कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 जय यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की डीडीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, साक्षात वैराग्य मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की, व्रजभूमि वृंदावन मथुरा मंडल धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारिका अयोध्या धाम की, गंगा यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समस्त विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जयंती महामहोत्सव की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निताय गौर सुंदर की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राजमंगल प्रभु वो स्पीकर थोड़ा सा इधर कर दीजिए। बस चलेगा, पीछे गिरेगा नहीं। तो एक श्लोक हम उच्चारण करेंगे, आप लोगों को फोन में आया होगा, आप देख लीजिए। वाल्मीकि जी रामायण का श्लोक है। जब भगवान राम अपनी 11,000 साल की लीला को पूर्ण करके अपने नित्य धाम साकेत जा रहे हैं, तो सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने उस समय जो राम जी से मांगा है वरदान के रूप में, वह श्लोक वाल्मीकि जी रामायण का है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सरल श्लोक है और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। यावत् राम कथा वीर यावद् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वसत्यन्तु तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशय प्राणा मम न संशय यावद् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः गाइए कोई। यावद् राम कथा वीर चरिष्यन्ति महीतले चरिष्यन्ति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः। यावत् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः।
यावद् राम कथा वीर यावद् राम कथा वीर चरसयति महीतले चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वक्ष्यन्तु तावत् शरीरे वक्ष्यन्तु कारणममान संशयः। कारणममान संशयः। छोटे लाल जी गाई। हमें याद है आपके गांव में कथा थी तो एक श्लोक हम बोले तो उसने याद कर लिया, बिना देखे ही फिर सुना दिए। भगवान के नाम की महिमा। कौन सा श्लोक था? धन्वंतरी भगवान का उच्चारण किया हुआ श्लोक बोलो, याद कर लिया और ऐसे ही बोल दिए। वाह। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री प्रभुपाद महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। सर्वप्रथम इस पावन हनुमान जी के जन्म उत्सव पर कथा सुनने पधारे आप सभी श्रोताओं के चरणों में सादर वंदन करते हैं। छोटे लाल जी का नाम मात्र है छोटे, काम उसके बड़े ही होते हैं। सत्संग में भी कथा जैसा माहौल बना दिए हैं। कथा में भी लोग इतना डेकोरेशन नहीं करते, उतना प्रभु जी ने किया है। प्रभु जी को हमें लगता है पारसमणि प्रभु कि गुजरात में जन्म देना था लेकिन गलती से बिहार में कर दिया। गुजरात में एक दिन का सत्संग होता है तो भी लोग ऐसा भव्य सब व्यवस्था करते हैं और होना ही चाहिए। भगवान की कथा में लोग अपने लौकिक व्यवहारों में, लौकिक उत्सव में, जन्मदिन है या शादी है या कुछ भी है तो कितना धामधूम से करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है कि कथा में व्यक्ति को संकोच छोड़कर अपने पारिवारिक उत्सव से भी बड़े धामधूम से भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। तो जो लोग इन सब महिमा को नहीं जानते हैं उसको तो ये सब आडंबर लगता है, लेकिन जो इस वस्तु को जानते हैं वो लोग तो ऐसे उत्सव को, ऐसी शोभा को देखकर, भगवान के उत्सव की ऐसी भव्यता को देखकर संत महापुरुष तो हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी भाग्यशाली हैं प्रभु जी की कृपा से आज की इस पावन दिन पर यहाँ पर कुछ हनुमान जी के बारे में हमको सुनने का अवसर मिला, कुछ कीर्तन का हमको सौभाग्य मिला। वैसे हनुमान जयंती का उत्सव गुजरात में जितना धामधूम से होता है और जगह पर शायद ही कम, क्योंकि एक एक गांव में, मंदिर में आज बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं उत्सव। मान लो आध्यात्मिक उत्सव में गुजरात का सबसे बड़ा उत्सव है हनुमान जयंती। रामनवमी भी इतनी धामधूम से नहीं मनाती है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता है, ऐसे जन्माष्टमी और हनुमान जयंती दो सबसे अधिक धामधूम से मनाए जाते हैं। लेकिन थोड़ी कमी यह रहती है कि प्रायः सब जगह पर आरती होती है और भंडारा होता है। कहीं कहीं पर कीर्तन धुन का आयोजन होता है, कथा तो कहीं पर सुनने या देखने नहीं मिलती। और
हनुमान जी के जीवन से हमको बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बहुत शिक्षाएं मिलती है। हनुमान जी जब जा रहे हैं, समुद्र लांघ कर लंका में जा रहे, तो सबसे पहले मेनक आया और हनुमान जी को जब विश्राम करने के लिए कहा, तो हनुमान जी कहते हैं, राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का कार्य किए बिना विश्राम कैसा है। प्रभुपाद जी यही सूत्र जीवन में पकड़ कर चले थे। 70 साल की उम्र में वो कहीं पर रुके नहीं थे। परसों ही में, कल या परसों में पढ़ रहा था कि दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को, पहले 10,000 हरियश्व को नारद जी ने ऐसी शिक्षा दी कि सारे के सारे सन्यासी हो गए। अब दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को भगवान की आराधना करके, भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि विस्तार के लिए उन्होंने 10,000 संतान उत्पन्न किए और उनको कहा कि पुत्रों आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। तो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए वे 10,000 पहले तपस्या करने गए और नारद जी मिल गए तो 10 प्रश्न किए हैं और उन प्रश्न का जवाब नारद जी को नहीं देना पड़ा, अपने आप समझ गए और सारे के सारे सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चल पड़े, उन भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े कि जहाँ पर चलने पर, जहाँ पर जाने पर आज तक कोई वापस नहीं आया है। जैसे बीती हुई रात्रि कभी वापस नहीं आती है, ऐसे ही भगवान के मार्ग पर चलने वाला जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता है। तो दक्ष को बहुत क्रोध हुआ, लेकिन क्या करें, और फिर उन्होंने भगवत शक्ति से युक्त होकर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, शबलाश्व। और वे लोग को भी जब आदेश दिया सृष्टि विस्तार का, तो ये 1,000 भी पहले तपस्या के लिए गए हैं। और नारद जी उनके पास आए और कहा कि बुद्धिमान वो है जो अपने बड़े भाई के धर्म के मार्ग पर चलने वाले अपने बड़े भाई के रास्ते पर चले। तो वे 1,000 भी सन्यासी बन गए। अब इतना क्रोध आया दक्ष को, और नारद जी जब मिले तो नारद जी को बहुत भला बुरा कहा और अंत में कहा, तू एक जगह पर ठहरेगा तब दूसरे को उपदेश देकर ऐसे साधु संत वैष्णव बनाएगा। मैं श्राप देता हूँ कि कहीं पर भी तू 2 घड़ी तक टिकेगा ही नहीं, घूमता रहे, पूरे संसार में घूमते रहो। सुखदेव जी कहते हैं, एतावत साधु लक्षण। नारद जी समर्थ थे, चाहते तो दक्ष प्रजापति को सामने श्राप दे सकते थे। नारद जी चाहे स्वयं स्वीकार न करे तो दक्ष का श्राप भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसे समर्थ है नारद जी। लेकिन सुखदेव जी कहते, एतावत साधु लक्षण, यही साधु का लक्षण है कि सामर्थ्य होने पर भी प्रतिकार नहीं किया और स्वीकार कर लिए कि चलो और ज्यादा प्रचार करेंगे। अब उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि अब हम क्या करें। नारद जी की परंपरा में होने के कारण नारद जी का श्राप हम तक पहुंच गया। हम भी कहीं पर ठहरते नहीं। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मेरे शिष्य लोग चाहते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वो लोग चाहते कि मैं थोड़े दिन वहां पर रुकूं, लेकिन मैं कहीं पर टिकता ही नहीं। 2-3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह रुककर आगे निकल जाता हूँ। प्रभुपाद जी को पूछा, आपको किसने श्राप दिया? तो बोले, हमारे आंदोलन में जो यूथ लड़के लड़कियां हैं उनके माँ बाप ने हमको श्राप दे दिया, हमारे बच्चों को भगत बना दी। हरि बोल। किसका आवाज आ रहा है? मोबाइल का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और जब माइक है वो सब बंद कर दीजिए, मैं प्रभु को बंद है। थोड़ा कुछ हिला हो तो ठीक हो जाएगा। हरि बोल,
हरि बोल। तो इसका पिन है, उसको थोड़ा एक बार निकाल के वापस की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आवाज थोड़ा स्लो हो गया। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसका वॉल्यूम सब खराब हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो तीन चेंज कर दीजिए। दूसरे वॉल्यूम में खराब है उसका। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्विस में मिलेगा। तो हाँ, हम कह रहे थे कि प्रभुपाद जी जैसे घूम घूम कर सर्वत्र कथा कीर्तन का प्रचार किए हैं, तो हाँ, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और प्रभुपाद जी एक जगह पर कहते हैं कि मैं भी हनुमान हूँ। जैसे हनुमान जी लंका गए और भगवान की पत्नी सीता कौन है, साक्षात लक्ष्मी को रावण की कैद से मुक्त कराए, ऐसे हम भी बड़े बड़े धनवानों ने अपने तिजोरी में लक्ष्मी जी को बंद करके रखा है, वहां से उसको छुड़ाएंगे और कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। तो हम कह रहे थे कि हनुमान जी के जीवन से ऐसे बहुत शिक्षा है। भगवान का कार्य किए बिना विश्राम कहाँ से है। और जब लंका में पहुंचे हैं, विभीषण से मिलन हुआ और विभीषण जी ने सीता जी का पता बताया, सीता माता के पास गए, सीता जी को दुखी देखकर पूरी राम कथा सुनाए और फिर सीता जी को राम जी की मुद्रिका अर्पण की है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी, तो अयोध्या से जब राम जी निकले थे तो सब आभूषण और सब वस्त्र सब कुछ छोड़कर तापस वेश विशेष उदासी, सिर्फ साधु के वस्त्र कोपिन और उत्तरीय पहनकर निकले थे और कुछ साथ में आभूषण इत्यादि था ही नहीं। केवट को जब कुछ देना था उतरा है तो राम जी ने सोचा कुछ है ही नहीं, क्या दूं मैं। सीता जी ने जब राम जी का संकोच देखा तो पिय हिय की सिय जान निहार, मणि मुद्रिका जो हाथ में पहनी थी उतार कर सीता जी ने राम जी को दी और राम जी ने केवट को दी। केवट ने नहीं ली, लेकिन बात है कि राम जी के पास कुछ था ही नहीं। तो हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका कैसे दी? जब वानरों को सभी दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजा जा रहा था, अब सबसे जो शक्तिशाली दल था उसको दक्षिण की ओर भेजा। क्यों? क्योंकि समाचार था कि रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में लेकर गया है। अब रावण सीता जी को दक्षिण दिशा में लेकर गया है ये बात मालूम थी, तो फिर और सभी पश्चिम पूर्व और उत्तर दिशा में वानरों के दल भेजने की क्या जरूरत थी? खोज के लिए इन सभी दिशाओं में भेजने की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने सोचा है कभी? चोर होते हैं ना, वो चालाक होते हैं, पहले उल्टी दिशा में भागते हैं पुलिस को गुमराह करने के लिए और फिर उधर से सही दिशा में निकल। तो रावण तो चोरों का सरदार है, हो सकता है ऐसा भी कुछ किया हो, इसलिए सभी दिशा में भेजे बंदरों को। लेकिन मूल रूप से जो शक्तिशाली दल था जिसमें अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान जी, उस दल को दक्षिण की ओर भेजे हैं और सब लोग निकल गए। तो राम जी ने हनुमान जी को वापस बुलाया और वह राम नाम अंकित जो मुद्रिका थी वो हनुमान जी को दी।
तो प्रश्न है कि राम जी के पास वो सोने की अंगूठी आई कहां से? उसके पास तो कुछ था नहीं। तो आचार्यों ने स्पष्टता की है कि सीता जी ने जब केवट को देने के लिए राम जी को मुद्रिका दी, केवट ने नहीं ली, राम जी के पास रह गई, फिर राम जी ने सीता जी को वापस दिया, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। और राम जी खुद अपने हाथों में अपना नाम लिखी हुई अंगूठी नहीं पहनेंगे। उस अंगूठी में राम नाम लिखा था, तो सीता जी ने अपने स्वामी का नाम लिखी हुई अंगूठी पहनी थी और वही राम जी के पास रह गई थी। यहाँ तो भगवान तो लीलाधारी है, जानते ही आगे क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अपने पास रख लिया हो, कुछ भी हो, लेकिन वो थी सीता जी की। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी को पहचान के रूप में मुद्रिका दी और सीता जी को सब समाचार सुनाए कि किस प्रकार वानर और राम जी में मित्रता हुई और सब कार्य, जिस कार्य के लिए राम जी ने भेजा था वह सारा कार्य हो गया। और तब हनुमान जी को याद आया, मातु मोहि अतिशय भूखा। ठाकुर जी का कार्य हो गया, तब उसको भूख याद आई। अब तक भूख याद, क्या कहते, मातु मोहि अतिशय भूखा। और फिर गए अशोक वाटिका का संहार किए और मेघनाथ आया, तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांधा है। यद्यपि हनुमान जी को बचपन में ही वरदान प्राप्त हुआ था, जब सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए हनुमान जी गए और इंद्र ने वज्र चलाया, हनुमान जी का हनु टूट गया और मूर्छित होकर नीचे आए, तो वायुदेव ने क्रोधित होकर पूरे संसार का वायु खींच लिया। देवता भी छटपटाने लगे और तब सब देवता लोग आए हैं और पवन देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को वरदान दिए और सभी देवताओं ने सबसे पहले तो अपने अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को अभय कर दिए। ब्रह्मा जी कहते मेरा ब्रह्मास्त्र इसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, इंद्र कहते मेरा वज्र इस बालक को स्पर्श नहीं कर पाएगा, ऐसे सभी देवताओं ने वरदान दिए हैं। तो ब्रह्मास्त्र तो हनुमान जी को बांध नहीं सकता है, लेकिन फिर भी राम जी का कार्य करने के लिए रावण को मिलना था, इसलिए हनुमान जी जानबूझकर बंधन में आए और रावण की सभा में गए और रावण को बहुत समझाए है। हनुमान जी का जो रावण के साथ संवाद है वो भी बहुत समझने लायक है। कहते कि रावण तू विचार कर, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, त्यागी मद मोह करहु मन माही। तू अपने मन में विचार कर कि राम नाम के बिना वाणी की शोभा है, जैसे अनेक प्रकार से आभूषणों से सज धज कर तैयार हुई सुंदरी स्त्री बिना वस्त्र के शोभा नहीं होती है, ऐसे ही वाणी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अलंकृत हो, कोई कितना भी सुंदर बोलने वाला हो, उसको भाषा का ज्ञान हो, अलंकार का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, वो मधुर भाषी हो, सब कुछ है, लेकिन उसकी वाणी में राम नाम नहीं है, तो ऐसी वाणी की कोई शोभा नहीं है। व्यास जी को सबसे पहले यही तो शिक्षा दी थी नारद जी ने। ये नारद जी कहते कि व्यास जी, कोई व्यक्ति जिसके पास स्पष्ट वक्तव्य नहीं है, उसकी वाणी में कोई मिठास नहीं है, अच्छे से बोलना नहीं जानता है, न संगीत का ज्ञान है, न अलंकार जानता है, न व्याकरण का ज्ञान है, कुछ नहीं है, परंतु उसकी वाणी में अगर कृष्ण नाम है, कृष्ण कथा है, तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। कुछ नहीं है, लेकिन उसकी वाणी भगवान अनंत के नाम और यश से अंकित है, तो उसी को संत साधु लोग गायन्ति शृण्वन्ति, उसी को गाते हैं, उसको सुनते हैं और उसी को गुनगुनाते हैं। उसी वाणी की शोभा है जिसमें भगवान का नाम है, भगवान का यश है। और नहीं तो जिस ग्रंथ में, जिस वाणी में भगवान का नाम नहीं है, भगवान का यश नहीं है, तो उसको कैसा कहा, तद्वायसम तीर्थम उशंति,
कौवे के तीर्थ के समान है। कौवे कहाँ मिलते हैं? जहां पर कूड़ा करकट है वहां पर। तो नारद जी कहते कि व्यास जी, चाहे वह ग्रंथ हो, चाहे वह स्थान हो, जहां पर नयत्र वचस चित्र पदम हरेर यश जगत पवित्रम, संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला भगवान श्री हरि का यश नहीं है, उनका नाम नहीं है, तो वह चाहे वाणी हो, वह चाहे स्थान हो, वह चाहे ग्रंथ हो, वो कूड़े करकट के समान है। उसका कोई महत्व नहीं है संतों की दृष्टि में। संसारी लोगों की तो बात अलग है। और हनुमान जी वहां पर कहते हैं कि रावण राम जी से, जो राम से विमुख है, उनकी संपत्ति कैसी है? जैसे क्षुद्र नदी में जल होता है, छोटी छोटी नदियों में पानी कब तक रहता है? वर्षा के 4 महीने में 4 महीने तक उसमें पानी भरा रहता है और फिर सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना पानी नहीं है। वर्षा का पानी है, वो आया वो सूख गया, आया वो सूख गया। तो राम से विमुख, राम विमुख संपत्ति पाई बिनु पाई। लेकिन जो राम जी के आश्रित है, भगवान के आश्रित है, उन लोगों के पास जो संपत्ति है, वो हनुमान जी कहते गंगा यमुना के प्रवाह की तरह अखंड बनी रहती है। गंगा जी, यमुना जी के पानी, उनको वर्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अपना पानी है, अपना जल है। तो ऐसे भगवान के आश्रित जो लोग हैं, उनके पास जो संपत्ति है, वो गंगा यमुना के समान निरंतर बनी रहती है। इसलिए हे रावण, तू चाहता है कि मेरा राज्य अखंड हो जाए, अचल हो जाए, तो राम जी का शरणागत हो जा, और नहीं तो इतना बड़ा वैभव तेरा थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि युधिष्ठिर महाराज ने लोमेश ऋषि को पूछा कि महाराज, संसार में देखा जाता है कि जो अधर्म करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, वे लोग तो बहुत फूले फले हैं, बहुत सुखी है, संपन्न है, और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके जीवन में इतनी संपन्नता देखी नहीं जाती है, ऐसा क्यों? और हम देखते भी हैं आज भी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अरे पाप करने वाले, अधर्म करने वाले, गलत करने वाले इतने फल फूल रहे हैं, इतनी उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग यार व्यर्थ में सज्जन बने बैठे हैं। तो रमेश जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि राजन, जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, पाप से जो संपत्ति प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं, उसकी उन्नति स्थायी नहीं होती है। जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उसके जीवन में जो प्रगति दिखाई देती है, वो क्षणिक होती है और उसका फल कभी अच्छा नहीं आता है। और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके जीवन में उन्नति भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन वह स्थायी होती है और उनका फल बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे ही हनुमान जी भी यहाँ पर रावण को सिखा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अब रावण तो कहाँ से मानने वाला है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, वो जानते हैं कि रावण मानने वाला नहीं है, लेकिन रावण के निमित्त से उन्होंने वो शिक्षा हम जैसे जीवों के लिए दी है कि अगर चाहते हो कि जीवन ऐसे ही बना रहे, भले ही हमारे पास धीरे धीरे हमारी उन्नति हो, लेकिन जो प्राप्त हुआ है वह जाए नहीं, तो भगवान की शरण स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसी बात को समझाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत में समुद्र मंथन की कथा सुनाई। अब सब लोग जानते हैं। समुद्र मंथन कथा कहने के बाद परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? देवता और दानव दोनों ने एक साथ मिलकर एक ही समय पर एक ही उद्देश्य से एक समान बल लगाकर सब एक समान किया, लेकिन देवताओं को अमृत मिला और असुरों के हाथ में सिर्फ परिश्रम ही आया। ऐसा क्यों?
तब सुखदेव जी कहते कि राजन एक ही कारण है, यद पाद पंकज श्रयणान्न दैत्य। देवताओं ने भगवान के शरण में रहकर अपना परिश्रम किया, मेहनत की, इसलिए भगवान की कृपा से देवताओं को अपने किए हुए परिश्रम का, मेहनत का फल मिला। और असुर भगवान से विमुख थे, इसलिए मेहनत करने पर भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो एवं ही लोके, सुखदेव जी कहते ऐसे ही इस लोक में जो व्यक्ति भगवान के आश्रय में रहकर कुछ भी मेहनत करेंगे तो भगवान की कृपा से उसे फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल मेरे हाथ में है। फल भगवान कहते हैं देने वाला मैं हूँ, किसको देना है, कब देना है, कितना देना है, वो मेरे हाथ में है। हम सब लोग कर्म करने के अधिकारी है, फल के अधिकारी नहीं है। फल ठाकुर जी के हाथ में है। तो जो सबको फल देने वाले है उस भगवान की शरण में रहकर अगर हम मेहनत करेंगे तो की हुई मेहनत का, परिश्रम का फल ठाकुर जी हमें देंगे और अच्छे से देंगे। और जो लोग भगवान से विमुख हैं, बहुत ध्यान से सुनिए कि संसार में जो लोग भगवान से विमुख है, ऐसे लोग अगर इस जगत में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, कुछ सफलता प्राप्त कर लेंगे, कुछ संपत्ति प्राप्त कर लेंगे, तो भी भगवान से विमुख होने के कारण प्राप्त की हुई संपत्ति का या उपलब्धि का भी वो उपभोग नहीं कर पाएंगे, उसका सुख और आनंद नहीं ले पाएंगे, और प्राप्त की हुई सफलता भी थोड़े दिन में चली जाएगी। हम प्राप्त हुई वस्तु भी वो खो देंगे। कैसे? जैसे दैत्य, असुरों के हाथ में अमृत आ गया था, पी सके? अमृत हाथ में आने पर भी भगवान से विमुख होने के कारण पी भी नहीं सके और हाथ में आया हुआ अमृत भी चला गया। और दूसरी ओर सुखदेव जी कहते कि कोई जीव भगवान का आश्रित है तो वह जीवन में खोई हुई वस्तु भी, गई हुई वस्तु भी भगवान की कृपा से वापस प्राप्त कर लेगा, और प्राप्त करेगा इतना ही नहीं, उस वस्तु का उपभोग कर पाएगा, उसका सुख और आनंद ले पाएगा। कैसे? तो कहते जैसे देवता, हाथ में से अमृत चला गया था लेकिन गया हुआ अमृत भी भगवान की कृपा से उसे वापस मिल गया, और मिला इतना ही नहीं, पीकर अमर भी बन गए। पर इन सब बातों को जो सत्संग करते वही समझ सकते, साधारण लोग इन सब बातों की महिमा को समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का जीवन हम सब के लिए अनेक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। सबसे बड़ा है हनुमान जी का चरित्र, जहाँ पर आया है उसको रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुंदरकांड कहा और वाल्मीकि जी ने भी उसे सुंदरकांड कहा। अब देखा जाए तो सुंदरकांड में पूरा सुंदरकांड पाठ करने पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसका नाम सुंदर हो, कोई ऐसा व्यक्ति उसमें नहीं है जिसका नाम सुंदर हो। जैसे मान लो बाल कांड है तो उसमें राम जी की बाल लीला है, इसलिए उस कांड का नाम दिया बाल कांड। जहाँ पर अयोध्या की लीलाओं का वर्णन है उसे नाम दिया अयोध्या कांड। फिर राम जी वन में गए तो वनवास, वन को संस्कृत में अरण्य कहते हैं, तो उस लीला का वर्णन है उसको अरण्य कांड नाम दिया। फिर राम जी किष्किंधा में पहुंचे हैं तो सारी लीलाओं को नाम दिया किष्किंधा कांड। फिर लंका में पहुंचे युद्ध के लिए तो उसको लंका कांड कहा। और फिर अंत में उत्तर अर्थात अंतिम जो भगवान की लीलाएं है, राम राज्य की स्थापना इत्यादि, उसको उत्तरकांड नाम दिया। लेकिन यहाँ पर सुंदर कांड नाम दिया तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसके कारण इसको सुंदर नाम दिया जाए। सुंदर कांड एक ही कारण है कि सुंदर कांड में प्रधान रूप से हनुमान जी का चरित्र है, और हनुमान जी
जिसका जीवन राम नाम है, जिसका जीवन राम कथा है, जिसका जीवन राम सेवा है, उसी का जीवन सुंदर है। और इसलिए हनुमान जी का चरित्र जहाँ पर आया उसको नाम दिया सुंदरकांड। सुंदरता तो उसकी है जो भगवान की सेवा में लगे है, जिसकी जिह्वा भगवान के गुणगान में लगी है, जिसका शरीर ठाकुर जी की सेवा में लगा है, जिसके कान भगवान की कथा सुनने में लगे हैं, उसको सुंदर कहते हैं। तो हम आपको वो श्लोक, वाल्मीकि जी रामायण का जो श्लोक है, हनुमान जी अंतिम समय सबको लेकर भगवान साकेत धाम जा रहे हैं। जिस साकेत धाम के बारे में लिखा है कि बड़े बड़े योगी, एक नहीं दो नहीं अनेक जन्मों तक प्रयास करते हैं, फिर भी बड़े बड़े योगी जिस साकेत धाम को प्राप्त नहीं करते हैं, योगी नाम अपि दुर्लभम, और वह धाम हनुमान जी वहां पर नहीं गए। क्यों नहीं गए? तो भगवान से प्रार्थना, जो श्लोक हम आज उच्चारण किए वाल्मीकि जी रामायण का, कि यावद राम कथा वीर, वीर अर्थात राम जी को संबोधन कर रहे कि हे वीर स्वामी, यावद राम कथा, जब तक आपकी कथा यहाँ पर इस जगत में गाई जाएगी, तावत शरीरे वत्स्यन्तु प्राण, तब तक मैं प्राण धारण करके रहूं। तो क्या करेंगे? तो कहते हैं कि राम कथा चरिष्यति महितले, आपकी कथा सुनते हुए मैं महितले, पृथ्वी के ऊपर, चरिष्यति, विचरण करता रहूंगा। जब तक इस जगत में हे प्रभु आपकी कथा है, तब तक मैं इस जगत में आपकी कथा सुनते हुए विचरण करता रहूंगा। बस आप इतनी कृपा करें कि तावत शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम, जब तक इस जगत में आपकी कथा है तब तक मेरे इस शरीर में प्राण टिके रहे, ताकि तब तक मैं घूम घूम कर जगह जगह पर जाकर आपकी कथा को सुनता रहूं। न संशय, बस मुझे यही वरदान चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, इतना ही आप दे दीजिए। और ऐसा कहकर राम जी गए और हनुमान जी यहीं पर रह गए। तब आप विचार कीजिए कि हनुमान जी की दृष्टि में राम कथा का कितना महत्व है। वो भगवान को, राम जी को जाने दिए, राम जी को छोड़े, उनके धाम को भी छोड़े। क्यों? कथा सुनने के लिए। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जगत में सबसे अधिक हनुमान जी को माना जाता है, लेकिन हनुमान जी को मानने वाले कोई विरले ही होंगे जो कथा सुनते होंगे। बस मंदिर गए, घंट बजाए, आरती के दर्शन किए, ज्यादा से ज्यादा तेल चढ़ाए, आंकड़े की माला चढ़ाई, बस हो गया। अरे भाई, मुझे किसी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले मुझे उनकी रुचि जाननी पड़ेगी। उनकी रुचि जानकर मैं वैसा करूंगा, तब सामने वाले को प्रसन्न कर पाऊंगा। अब सामने वाला बेचारे को डायबिटीज है, उनको मीठा अच्छा नहीं लग रहा है, उसको नमकीन अच्छा लग रहा है, और मैं मिठाई लेकर जबरदस्ती का खाओ, तो किसी को खुश करना है तो पहले उनकी रुचि देखनी पड़ेगी, और उनकी रुचि के अनुसार करेंगे तब हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे। तो ऐसे ही अब हनुमान जी को खुश करना है तो हनुमान जी के लिए प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, भगवान का चरित्र सुनने के वो रसिक है। अब उनको खुश करना है तो हमको पहले कथा सुननी, और वहां पर राम कथा सुनिबे को रसिया नहीं कहा, क्या कहा? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, भगवान की कथा सुनने के वो रसिक है। इसलिए हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जीवन में कथा लानी पड़ेगी। बिना कथा के हम भगवान को प्रेम नहीं कर सकते हैं, बिना कथा के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि
कथा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान के स्वभाव से अवगत कराएगी। कथा से ही हम भगवान की करुणा को, उनकी महिमा को, उनकी उदारता को, उनके तत्व को जान सकते हैं। बिना सुने, चलो कीर्तन करना कलयुग का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन कीर्तन करने से हम भगवान के स्वभाव को तो जान नहीं लेंगे। उनके लिए तो कथा का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आरती करना, मंदिर में जाकर आरती का दर्शन करना बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन कितनी भी आरती कर लीजिए उससे हम भगवान के स्वभाव को थोड़ा जान लेंगे। प्रसाद खाना भी बहुत भारी सुकृति का कार्य है। महापुरुषों ने तो, प्रभुपाद जी जैसे महापुरुषों ने दूसरे जीवों को प्रसाद खिला खिला कर धीरे धीरे भक्त बनाया। लेकिन प्रसाद खाते रहने से हम कोई भगवान के स्वभाव को तो जान नहीं लेंगे। कुछ भी कर लेंगे, जब तक हम संतों के चरणों में बैठकर भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक हम ठाकुर जी के उदार स्वभाव को जान नहीं सकते हैं। और जब तक भगवान के स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक उससे प्रेम क्या होगा। इसलिए भगवान शंकर रामायण में कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। उमा राम के स्वभाव को जिसने एक बार जान लिया है वो उनके भजन को छोड़कर और कुछ करेगा ही नहीं। परंतु दुर्भाग्य है कि लोग भगवान के स्वभाव को जानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में सुना ही नहीं है। अब सुना नहीं है तो कैसे उनसे प्रेम होगा। संसार में साधारण व्यक्ति के बारे में भी, कोई साधारण मनुष्य के अच्छे गुणों के बारे में हम सुनते हैं तो उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा हो जाती है। किसी व्यक्ति के बारे में हमको कह दिया जाए, मानो कि ये व्यक्ति ऐसे सेवा करता है, ऐसा उदार है, ऐसे उनके गुण हैं, तो भले ही हम उसे नहीं पहचानते, लेकिन उनके बारे में सुनकर, उनके अच्छे गुणों को सुनकर हमारा उनके प्रति एक आदर हो जाएगा, उनके प्रति हमें स्नेह हो जाएगा। तो साधारण व्यक्ति के सद्गुणों को सुनकर भी हम आकर्षित और प्रभावित होते हैं, तो भगवान के उदार गुणों को हम सुनेंगे तो क्यों हमारा भगवान से प्रेम नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते कि हम जितना ही कृष्ण के विषय में सुनेंगे उतना ही हम कृष्ण को प्रेम कर पाएंगे, उतना ही हम कृष्ण को समझ पाएंगे, उतना ही हम कृष्ण को जान पाएंगे। और यही शिक्षा हमको हनुमान जी ने अपने जीवन से दी है कि भाई सबसे पहला कार्य है भगवान के बारे में सुनो। भक्ति के 9 अंग बताए हैं, उसमें सबसे पहला अंग प्रहलाद जी ने श्रवण इसलिए कहा कि सुनेंगे तभी बाकी के अंगों को कर पाएंगे। अगर ठीक से सुनेंगे ही नहीं तो फिर दूसरे अंग भी करेंगे तो भी अपराध में सब कुछ चला जाएगा। तो इसलिए प्रहलाद जी सबसे पहले क्या कहते हैं? श्रवण। वाल्मीकि जी ने, जब राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो 14 स्थान बताए और उसमें सबसे पहला स्थान क्या बताए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, बरही निरंतर हो ही न पूरे। जिनके श्रवण कान समुद्र के समान हो। जैसे समुद्र में निरंतर नदियां मिलती रहती फिर भी आज तक समुद्र कभी भरा नहीं है, ऐसे ही जिसके कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदियां निरंतर प्रविष्ट होती रहे लेकिन कभी तृप्ति न हो। निरंतर कथा सुनने पर भी जब सुनते सुनते अधाए नहीं, तृप्ति न हो, उनके हृदय में आप वास कीजिए। पहला स्थान 14 में से पहला स्थान बताए कि जो आपकी कथा सुनते सुनते कभी अधाए नहीं, तृप्ति न हो।
हमारे इस्कॉन में पूना में राधे श्याम प्रभु बहुत प्रसिद्ध हैं। सैकड़ों ब्रह्मचारी बनाए हैं जिन्होंने प्रचार कर करके। तो राधे श्याम प्रभु ने एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं, प्रश्न किया कि महाराज, प्रायः सब भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भागवत तो कितने समय से सुन रहे हैं, वही ध्रुव जी का चरित्र, वही प्रहलाद जी का चरित्र, वही कृष्ण कथा, तो कितने सालों से यही सब सुन रहे हैं, तो अब कुछ नया सुनना है, अब कुछ नया जानना है। और इसलिए सब भक्त लोग अलग अलग पुस्तकों को, ग्रंथ को लाकर पढ़ते रहते, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो महाराज जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देखो भाई, भागवत हमको इसलिए नहीं सुनना है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमको कुछ जानना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। भागवत, जब तक हम भागवत सुन रहे, जितने समय हम भागवत सुन रहे हैं, जितने समय हम भागवत पढ़ रहे, उतना समय हम साक्षात कृष्ण का संग प्राप्त कर रहे, क्योंकि भागवत और कृष्ण अभिन्न है। भागवत क्या है? साक्षात श्री कृष्ण एव ही। भागवत के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट है। अर्थात महाराज जी कहते हैं कि हमको भागवत इसलिए सुनना है, हमको भागवत इसलिए पढ़ना है कि जब तक हम भागवत पढ़ रहे, सुन रहे, तब तक हम साक्षात श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर रहे। इस भाव से सुनेंगे तो सुनते सुनते कभी तृप्ति नहीं होगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए, जानने के लिए सुनेंगे तब तो ऐसा, अरे ये तो सुना है, अरे ये भी सुना है, ये भी सुना है, चलो प्रसाद खाते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, यही भाव रहेगा। तो कितनी सुंदर बात बताई महाराज जी ने। हम जानते हैं कि प्रभास में उद्धव जी के सामने ही, उद्धव जी ने जब भगवान से कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे, आपके जाते ही हे गोविंद इस तरह पर कलयुग का आगमन हो जाएगा, और इस घोर कलयुग में आपके भक्त का आश्रय कौन होगा, धर्म किसकी शरण में जाएगा। और उद्धव जी की बात को सुनकर प्रभासे तस् चिंतय हरि, भगवान उस पर विचार करने लगे, और फिर स्वकीयम यद भवेत् तेज तश्च श्रीमद् भागवते दधात विभु, अपने संपूर्ण तेज के साथ उद्धव जी के देखते देखते ही भगवान श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रविष्ट हो गए। स्वकीयम यद भवेत् तेज, अपने संपूर्ण तेज के साथ भागवते दधात विभु, भागवत में प्रविष्ट हो गए। अर्थात कहीं गए नहीं, एक रूप से, कृष्ण रूप से अंतर्ध्यान हुए और भागवत के रूप में प्रकट हो गए। जैसे होता है ना, कोई बहुत अच्छे तैरने वाले होते हैं तो डुबकी लगाते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं, अंदर डुबकी लगाते हैं और फिर अंदर ही अंदर बहुत दूर जाके बाहर निकलते हैं। अब जिसको नहीं मालूम है वो समझेगा डूब गया है, नहीं वो तो दूर जाकर निकलेगा। ऐसे ही ठाकुर जी भागवत के रूप में अंतर्ध्यान हुए और भागवत के रूप में बाहर निकल गए, प्रकट हो गए। तो भागवत हम जब तक सुन रहे हैं तब तक हमको साक्षात भगवान कृष्ण का संग मिल रहा है, हम उनके संग में बैठे हैं, कृष्ण के सानिध्य में बैठे हैं। यह अगर हमको समझ में आ जाए तो कभी सुनते सुनते तृप्ति होगी ही नहीं। हमारे गुरु महाराज इसके लिए सबसे बड़ा आदर्श है। बचपन से जब से होश आया तब से भागवत ही उनका जीवन है, और आज इस स्थिति में महाराज जी है कि चलना फिरना भी नहीं हो रहा है, सहारा देकर बाथरूम में ले जाना पड़ता है, और कभी कभी तो नाम भी अपने साथ रहने वाले को का भी नाम भूल जाते हैं, कहते आप कौन हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जाएंगे, वहां पर बैठेंगे, महाराज जी क्या सुनेंगे, दसम स्कंद निकालो, ये सुनाओ। महाराज हमको तो आश्चर्य लगता है कि भागवत के 335 अध्याय के नाम याद है, बोलो नाम के साथ कहते कि ये अध्याय सुनाओ। जैसे होता है ना कि
दसम स्कंद का 8वां अध्याय है उखल बंधन। तो बोलेंगे सीधा उखल बंधन सुनाओ। एक बार तो क्या हुआ, महाराज जी के 8-10 साल हुए होंगे, तो वृंदावन में महाराज जी के रूम में मैं था और कोई नहीं थे, सेवक लोग सब, दोपहर का समय था तो सब लोग रात्रि में जगते हैं सेवा में। रात्रि महाराज जी भागवत पढ़वाते हैं तो बेचारे दिवस में अवसर मिलता है तो रूम में जाके सो जाते हैं। तो मैं बैठा था तो वहां पर एक गीता प्रेस का बूथ था, तो उसमें भक्तों के चरित्र थे। महाराज जी बोले कुंता महारानी का चरित्र सुनाओ। तो 1100 पेज की बुक थी और अनुक्रमणिका भी बहुत बड़ी थी, तो हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तब तक महाराज जी पेज नंबर बोले, इतने नंबर के पेज पर होगा। तो आश्चर्य होता है कि इस अवस्था में भी महाराज जी भागवत सुनते रहते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। हमको तो 2-4 बार ध्रुव जी का चरित्र सुन लिए, हमको फिर कोई सुनाता है तो लगता है अरे यार ये तो सुन लिया, कुछ सुनेंगे। और वो बचपन से सुन रहे फिर भी उसको तृप्ति नहीं हो रही। महाप्रभु साक्षात कृष्ण है और सर्वोच्च रस का आस्वादन करने आए हैं गोपियों के भाव का, लेकिन सुन क्या रहे। गदाधर पंडित जी के पास जाकर प्रहलाद जी का चरित्र 100 बार सुने, ध्रुव जी की कथा 100 बार सुने। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भागवत का कोई भी हम प्रसंग सुन रहे कृष्ण का संग कर रहे हैं, और यह भावना हो जाए तब कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। फिर कभी उबन नहीं होगी, फिर कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये सुन लिया है। तो हनुमान जी का, हम हनुमान जी के विषय में आज जो चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान जी को सबसे अधिक प्रसन्न प्रिय वस्तु क्या है, तो वह है भगवान की कथा। पूरी दुनिया हनुमान जी को मानती है। कौन ऐसा है? हनुमान जी ने जो शास्त्र के वचन है, मोरे मत प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, इस बात को साबित करके दिखाया। इस जगत में राम जी से भी अधिक मंदिर किसके हैं? अच्छा, राम जी की प्रसिद्ध स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, कितने लोग को आती है? हाथ खड़ा कीजिए। तो हनुमान चालीसा कितने लोगों को आता है? तो कौन बड़ा हुआ बताइए? शास्त्र की जो बात है, भगवान से भी बड़े उनके भक्त हैं। हनुमान जी ने हमको प्रैक्टिकल करके दिखाया। भगवान की सेवा के बल से, भजन के बल से इस जगत में क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अरे हनुमान जी ने राम जी को ऋणी बना दिया। जिस भगवान के ऋण में पूरी दुनिया बंधी हुई है। सत्यव्रत मुनि भागवत में मत्स्य भगवान की स्तुति करते हुए कहते, नयत प्रसादात युत भाग लेशम, हे प्रभु आपके इतने उपकार है कि सारे गुरु, सारे माता पिता संबंधी सब मिलकर जीव के ऊपर जितने उपकार किए हैं, इन सब के उपकार को मिला दिया जाए तो आपने जो उपकार किए हैं उनके 10 लाखवें अंश की तुलना भी नहीं कर पाएंगे। माता पिता, गुरु, संबंधी, मित्र, पितृ जो भी है, सबके उपकारों को एक ओर रखा जाए और एक और भगवान के उपकार को रखा जाए तो भगवान के उपकार के 10 लाखवें अंश की तुलना भी नहीं कर सकते सारे उपकार मिलकर। और उस भगवान को सेवा से, भजन से हनुमान जी ने ऋणी बना दिया। तो अब 10:15 तो हो गया है। एक हनुमान जी का एक सुंदर एक भक्त का चरित्र हम सुना दे, फिर आप लोग भूखे हुए होंगे। अब इतना सारा सजाया है तो कथा नहीं कहेंगे तो छोटे लाल जी की मेहनत कैसे सफल होगी। और एक अच्छा है, दो लोगों के जन्मदिन हम हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। एक जगन्नाथ जी का और एक हनुमान जी का। उपवास नहीं
बाकी तो भूखे मर जाते हैं। अब वृंदावन वाले ठाकुर जी तो आधी रात तक भूखा रखते हैं, राम जी तो चलो दोपहर तक ही। महाप्रभु भी कृपालु है, संध्या समय तक उसको लगा होगा कि बस इतना सब खींच लिया, अब ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। तो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है श्रीरंगपुरम, श्रीरंगम नहीं, श्रीरंगपुरम। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। तो उसके यहाँ पर रामनवमी के दिन एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा वेंकट रमण। दक्षिण भारत में सब ठाकुर जी के नाम गोविंदा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, सब प्रसिद्ध है। तो वेंकट रमन नाम रखा। पहले 2 पुत्री थी और ये तीसरा लड़का हुआ और रामनवमी के दिन दोपहर के समय ही जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा वेंकट रमन। अब घर के आंगन में तुलसी महारानी का एक चौतरा था और उस पर सिंदूर से बनी हुई एक हनुमान जी की सुंदर मूर्ति थी और पास में एक ध्वजा, बहुत ऊंचे तक आकाश तक लहर फहराती हुई एक ध्वजा लगी हुई थी। और घर में हर मंगलवार को और हर शनिवार को हनुमान जी का उत्सव होता था। तो वेंकट रमन के पिताजी ही पवित्र ब्राह्मण भक्त थे, तो उत्सव में वो कुछ कथा कहते थे, कीर्तन होता था और फिर प्रसाद वितरण होता था। तो हर मंगलवार और हर शनिवार को उत्सव होता था और वेंकट छोटे बालक थे, अपनी माँ की गोद में बैठकर ताली बजाते, तोतलाते हुए कुछ कीर्तन भी कर लेते थे। अब धीरे धीरे बड़े होने लगे और एक दिन कथा कहते हुए उनके पिताजी ने कथा के प्रसंग में कहा कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ पर राम जी का कीर्तन कथा होती है तो वहाँ वहाँ पर हनुमान जी हाजिर रहते हैं। कैसे हाजिर रहते हैं? तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलि, अंजलि कृत मस्तक, मस्तक पर अंजलि बांधकर रहते हैं और बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, आंख में से कथा सुनते हुए, कीर्तन सुनते हुए भावपूर्ण आंसू बहाते हुए उपस्थित रहते हैं। अब इस बात को जब वेंकट रमन ने सुना तो उसको लगा कि अरे, तब तो जहाँ पर कथा और कीर्तन होती वहां पर हनुमान जी हाजिर रहते हैं। इसका अर्थ है कि हनुमान जी का दर्शन करने के लिए श्रेष्ठ स्थान है कि जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है और जहाँ पर कीर्तन हो रहा है। तो छोटे से बालक के मन में यह विचार बैठ गया और तब से उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। अब रात्रि में भी पिताजी घर पर आए तो बिस्तर में सोए सोए वो छोटा सा बालक जिज्ञासा करता हनुमान जी की कथा के बारे में और उनके पिताजी हनुमान जी के कुछ ना कुछ चरित्र सुनाते थे। और एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, हनुमान जी के दर्शन अमोघ है, हनुमान जी के दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। जिन जिन लोगों को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं उन सबको राम जी के दर्शन भी हुए हैं। जिन जिन को हनुमान जी मिले उनको मानो राम जी मिल गए। विभीषण जी को राम जी के दर्शन हनुमान ने कराए, हनुमान जी ने कराए। सुग्रीव को भी राम जी से मिलन हनुमान जी ने कराया। अरे बेटा, इस कलयुग में तुलसीदास जी को भी राम जी के दर्शन हनुमान जी ने ही कराए। अब इस बात को सुना तो वेंकट रमन सोचने लगा तो मैं भी अब हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी का नाम क्या रखा था? उनके घर में जो हनुमान जी की मूर्ति थी सिंदूर की, उसका नाम था मारुति राय। क्या? हनुमान जी का नाम मारुति क्यों है? मारुति 100 वालों ने रखा इसलिए। हनुमान जी पवन के पुत्र है और पवन का नाम है मरुत और मरुत के पुत्र होने के कारण मारुति हनुमान जी का प्रसिद्ध नाम है। तो नाम था मारुति राय। तो वेंकट रमन सोचने लगा कि अब तो मैं मारुति राय के चरणों का आश्रय लेकर ही उनकी कृपा से राम जी का दर्शन करूंगा।
9 साल का बालक है, उसके मन में यह विचार बैठ गया। फिर ब्राह्मण बालक है तो पिताजी ने गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा है। तो 9 साल का वेंकट गुरुकुल में गया। अब गुरुजी ने सबसे पहले, ब्राह्मण है तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र दिया और फिर गुरुजी ने उसको नाम जप की विधि बताई और नाम दिया ओम हरि। ओम तो भगवान का नाम है ही, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि प्रणव मेरा आदि नाम है और हरि तो ठाकुर जी का प्रसिद्ध नाम है। तो गुरु ने नाम दिया ओम हरि और बाकी जपने के लिए गायत्री मंत्र दिया। और फिर वेंकट रमन 16 साल तक गुरु जी के आश्रय में गुरुकुल में रहे हैं और 16 साल तक रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किए, वेदांत का और दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र सभी का अध्ययन किए और बहुत बुद्धिमान थे। लेकिन 16 साल तक अध्ययन करने के बाद सभी शास्त्रों का अध्ययन किए, सभी शास्त्रों को समझ लिए और अंत में उसको यही समझ में आया कि जितने भी वेद पुराण उपनिषद है इन सब का सार भगवान का नाम है। जैसे नानक जी ने कहा है ना, नाम लिया तिन जान लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। तो इस बात को समझकर अब वेंकट की श्रद्धा नाम में और हो गई, नाम में उसकी रुचि हो गई। फिर 16 साल पढ़ने के बाद घर आए। अब कितने साल के हो गए? 9 साल के थे तब गए थे और 16 साल गुरु के आश्रय में रह कर आए, तो कितना 25 हो गया। अच्छा वो हम 16 माला करते और एकादशी के दिन 9 ज्यादा होती है तो 25 तक पहुंच जाते हैं। तो अब घर पर आए और लेकिन उसकी बिल्कुल संसार में रुचि ही नहीं है, संसार के कार्य में, व्यवहार में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं है। और माता पिता भी जब देखे कि हमारा पुत्र पूर्ण रूप से भगवान में स्थित है तो उन्होंने भी विवाह इत्यादि का प्रस्ताव ही नहीं रखा पुत्र के सामने। और वेंकट जब से गुरुकुल से आए हैं, उनका नियम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना, स्नान इत्यादि करके पवित्र हो जाते हैं। फिर गुरु ने जो कुछ नियम दिया है, वेदों का पाठ करते, कुछ वेदांत मंत्रों का, कुछ वैदिक ऋचाओं का उच्चारण पाठ इत्यादि करना और सब कुछ कर लेने के बाद मारुति राय के सामने तुलसी महारानी के सानिध्य में बैठ जाते और 6 घंटे बैठकर ओम हरि भगवान के नाम का जप करते। एक आसन से 6 घंटे तक बैठकर नाम जप करते। फिर दोपहर में उठते और थोड़ा प्रसाद पा लिए और फिर ग्रंथ लेकर बैठते, कुछ अध्ययन करते और अध्ययन करने के बाद फिर से बैठ जाते। तो 4 घंटे तक मारुति राय के सामने तुलसी महारानी के सानिध्य में बैठकर नाम जप करते। ऐसे रोज आसन से बैठकर 10 घंटे, सुबह में 6 घंटा और शाम को 4 घंटा, 10 घंटे बैठकर नाम जप करते थे। अब हम लोग तो 16 करने में 2 घंटा लगता है, लेकिन उसमें से आधा घंटा भी शायद बैठकर हो जाए तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। एक तो मूल 2 घंटा करना है और वो भी बातें करते हुए कैसे कैसे करते, अब हम जानते ही, हम उसमें क्या व्याख्या करनी। देखो हम नाम जप करते हैं, लेकिन बहुत समझने लायक बात है हम लोगों के लिए। आदर पूर्वक अगर हम नाम जप नहीं करेंगे तो क्या होगा? नाम की जो महिमा शास्त्रों में बताई है, नाम का जो फल बताया है, वो उसका अनुभव हमें नहीं होगा। जप कर रहे लेकिन आदर पूर्वक नहीं कर रहे, इसलिए जो नाम की महिमा के युक्त वचन है उसमें से हमें कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ उसमें रस नहीं आएगा, कुछ रुचि नहीं होगी। और तब क्या होगा? जो ग्रंथों में लिखा है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा तो हमारी श्रद्धा धीरे धीरे कम होने लगेगी। अरे भाई हमको रोग हुआ है, डॉक्टर ने दवाई दी, 1 महीने तक दवाई खाई, फिर भी हमारा रोग नहीं गया, तो उस दवाई में हमारी श्रद्धा रहेगी?
श्रद्धा हमारी चली जाएगी और फिर दवाई खाना बंद कर देंगे। डॉक्टर ने दिया है हमको 2 महीने का दवाई, 3 महीने का दवाई कि 3 महीने का कोर्स पूरा कर लो। अरे 1 महीना खाई लेकिन कुछ फर्क नहीं है तो हमारी श्रद्धा फिर समाप्त हो जाएगी, दवा पड़ी रहेगी, हम नहीं खाएंगे। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ऐसे हम नाम जप कर रहे लेकिन आदर पूर्वक नहीं कर रहे तो इसका जो फल है वो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो फिर श्रद्धा धीरे 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 कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल छूट जाएगा। हमने 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसे भक्त देखे जो इस्कॉन में आए, नए नए आए, भक्तों के संग में 2 माला, 4 माला, 6 माला, 16 माला तक पहुंच गए, फिर दीक्षा ले ली, गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन आदर पूर्वक नाम जप नहीं किया तो फिर धीरे धीरे श्रद्धा कम होने लगी और दीक्षा लेने के बाद आज माला होना ही बंद हो गया। हरिनाम दीक्षा नहीं, ब्राह्मण दीक्षा लिए हुए भी ऐसे सैकड़ों भक्त है जो नाम जप नहीं करते। वक्ता भी ऐसे सैकड़ों है जो माला 16 माला नहीं हो रही उसकी। क्यों? क्योंकि आदर पूर्वक नहीं किया तो उसमें कोई रस नहीं आया, उसमें कुछ फल नहीं दिखाई दिया, रुचि नहीं हुई, तो फिर धीरे धीरे श्रद्धा तो कम होनी है। कुछ भी कार्य करते फल नहीं दिखाई देगा तो स्वाभाविक है हमारी श्रद्धा उसमें कम होती ही जाएगी। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है कि स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितोप्य विद्या पीतोपतप्तस्य रसनस्य न रोचिकानु। कृष्ण नाम कृष्ण कथा तो मिश्री के समान स्वादिष्ट और मधुर है, परंतु हमको अविद्या रूपी पित्त का रोग हुआ, इसलिए उस नाम में और कथा में हमको मिठास नहीं आ रही है। जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, जॉन्डिस, पीलिया का रोग हुआ है, उसको मीठा दिया जाए तो मिश्री भी उसको मीठी नहीं लगेगी, हाँ कड़वा लगेगा। तो ऐसे ही कृष्ण नाम और कृष्ण चरित्र तो मिठाई है मिश्री के समान, परंतु हमको अविद्या रूपी पित्त रोग हुआ है, इसलिए हमको उसमें स्वाद नहीं आ रहा है। तब तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस रोग का उपाय भी यही है, उपचार भी यही है। कृष्ण कथा सुनते सुनते, नाम लेते लेते धीरे धीरे यह पित्त रोग, अविद्या रूपी जो पित्त रोग है वो दूर होते जाएगा और एक दिन यह रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा और हमको इसमें पूर्ण स्वाद मिल जाएगा। लेकिन कैसे कृष्ण कथा का सेवन करेंगे, कैसे नाम लेने पर यह रोग समाप्त होगा, तो 2 शर्त रख रहे रूप गोस्वामी। किंतु आदरात अनुदिनम, आदर पूर्वक, और अनुदिनम, अनुदिनम का अर्थ होता है नित्य। एक तो पहली शर्त है कि कथा और नाम जब नित्य की वस्तु है। अब नित्य नहीं करें, कोई भी क्रिया नियम से करने पर उसका लाभ मिलता है, बिना नियम करने पर कभी मन आया तो कर लिया, कभी मन आया तो नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता है भाई। डॉक्टर ने मानो हमें दवाई दी है, 15 दिन की दवाई दी है, आपको 15 दिन खाना है दवाई। अब हम सोचे कि यार 15 दिन की दवाई है तो पी लेंगे, हर रोज पीने की क्या जरूरत, आज पियेंगे फिर 2 दिन के बाद पियेंगे, भले 1-2 महीना लग जाए, लेकिन दवा तो 15 दिन की है, वो पूरी करनी है, तो क्या रोग समाप्त होगा? अच्छा, हमको कहीं पर हम लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अब हमारा कार्य है रोज का 6-7 घंटा काम करना है। अब हम सोचेंगे कि आज गए, फिर कल नहीं गए, फिर परसों गए तो 6 घंटा की जगह पर 12 घंटा कार्य कर लिया और कल का कार्य भी हो गया। फिर 2-3 दिन नहीं गए, फिर 2-3 दिन 12-12 घंटा कार्य करके पिछले 2-3 दिन का कार्य कर लिए। कभी मन आए तब गए और मन आए तब न गए, तो ऐसे क्या होगा? कब तक हमारी नौकरी चलेगी बताइए? भले काम कर लेंगे लेकिन ऐसा चलेगा? नियमित रूप से जाएंगे तो प्रमोशन भी मिलेगा, पगार भी बढ़ेगी, और नियमित, भले काम कर रहे लेकिन नियमित नहीं जाएंगे तो पगार बढ़ने की बात तो दूर रही, छुट्टी मिल जाएगी और कुछ ढूंढ लो। ऐसे ही कोई भी कार्य, भले हम कम भजन करें, जरूरी नहीं है कि बहुत भजन करें, लेकिन जितना नियम लिए हैं वो नियमित रूप से करने पर हमको उसका लाभ मिलेगा।
अनियमित करने से कभी किया कभी नहीं किया तो इससे हमको लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते अनुदिनो, निरंतर होना चाहिए। और दूसरा क्या कहते हैं, आदर पूर्वक। अब आदर किसको कहेंगे? हम नाम जप करने बैठे तो आदर है कि हम बैठकर करें। मन लगाना हमारे हाथ में नहीं है, प्रयास करते हैं लेकिन लगे या न लगे हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन बैठकर करना ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं? हमारे हाथ में जितना है उतना तो हम कर सकते हैं ना। माला चल रही है तो बीच में बात न कर, ये हमारे हाथ में है। कुछ बहुत काम आ गया तो माला पूरी करके कर सकते हैं बात, या तो बहुत अर्जेंट आ गया तो माला जहाँ पर जितनी हुई है उसको छोड़ दो, बात कर लो और फिर फिर से पहले से प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आप माला कर रहे हैं और बीच में दूसरी बात कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि आपके लिए हरि नाम से भी महत्व की वो बात है, तभी तो आप हरि नाम छोड़कर उस बात को करने में लग गए। तो आदर पूर्वक अगर हम नाम का आश्रय नहीं लेंगे तो धीरे धीरे श्रद्धा कम होती जाएगी और कम होते होते एक दिन छूट भी जाएगी। इतना अनमोल धन हमको मिला है। ये कलयुग का जो मंत्र अनेक शास्त्रों में वर्णन किया है महामंत्र का, और महाप्रभु साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हमको ये दिए हैं। लेकिन इतना अमूल्य धन भी अगर हम आदर पूर्वक नहीं उसका सेवन करेंगे तो धीरे धीरे छूट जाएगा, हम वंचित रह जाएंगे, स्वयं से ही ठगे जाएंगे, दूसरे क्या हमको ठगेंगे। तो यहाँ पर वेंकट रमन सुबह में 6 घंटा, शाम को 4 घंटा मारुति राय के सामने बैठकर गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम जप करते। अब ऐसे करते करते 11 साल बीत गए। एक ही रूप से दिनचर्या चल रही है और उसको मालूम ही नहीं हुआ। इतना आविष्ट मन नाम में रहता है, उसको लगा कि अभी 1-2 साल ही हुआ है गुरुकुल से आया, लेकिन 11 साल बीत गए। और एक दिन हनुमान जयंती का दिन था। अब घर में बहुत बड़ा उत्सव रखा गया, पूरे गांव के लोग आए और हनुमान जी की खूब कथा हुई, खूब कीर्तन हुआ, खूब हनुमान जी की जय जयकार हुई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, खूब प्रसाद वितरण हुआ, खूब लोग नाचे गाए, उत्सव आनंद हुआ। आधी रात तक उत्सव चलता रहा और फिर सब लोग प्रसाद ले लेकर अपने घर चले गए। और वेंकट रमन के घर में भी माता पिता बहनें सब लोग थक गए थे उत्सव के कारण, तो सब लोग सो गए। लेकिन वेंकट रमन को आज निंद्रा नहीं आ रही है। सोए लेकिन नींद नहीं आई तो खड़े हो गए और खड़े होकर चलते हुए नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर बैठ गए। अब चैत्र पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश 16 कला से युक्त अपनी चांदनी बिखेर रहा है और नदी के तट पर सुंदर वन है, उसमें पुष्प लगे हुए, वासंतिक वायु बह रही है और इतना शांत और इतना सात्विक वातावरण। वेंकट रमन वहां पर जाकर बैठे और बैठकर नाम जप में लग गए। तो इस पवित्र शांत और सात्विक वातावरण के चलते हैं मानो उसको समाधि लग गई। अब समाधि में क्या देखते हैं कि मारुति राय दूर से आ रहे हैं, साथ में असंख्य बंदर है, असंख्य बंदरों की टोली को लेकर मारुति राय आ रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? समाधि में देख रहे हैं। और जैसे जैसे मारुति राय जी नजदीक आ रहे हैं, सब बंदर हटते जा रहे हैं और अंत में अकेले मारुति राय अर्थात हनुमान जी वेंकट रमन के पास आकर खड़े हो गए। अब दर्शन किए और तब तक वो क्या समाधि में देख रहे हैं कि मारुति राय जी ने अपनी तर्जनी उंगली से वेंकट के जिह्वा पर भगवान का नाम लिखा, ओम हरि। अब इस दृश्य को देखकर वो सचमुच मूर्छित हो गए और फिर जब होश आया तो घर पे आ गए और दूसरे दिन रात्रि हुई तो सो गए। सोने का नाटक किए, घर के सब लोग सो गए तो खड़े हो गए और चले गए तुंगभद्रा नदी के तट पर और जाकर बैठ गए और नाम जप में लग गए। तो आज क्या हुआ? कल तो समाधि में दर्शन हुए थे, आज साक्षात हनुमान जी आकर बैठ गए।
और फिर तो हनुमान जी ने अनेक प्रकार से कथाएं सुनाई और फिर ये क्रम हर रोज का बन गया। हर रोज वेंकट घर के सब लोग सो जाते और वो खड़े होकर तुंगभद्रा के तट पर आकर बैठ जाते, हनुमान जी के साथ दोनों रात्रि रात्रि बैठते, कीर्तन करते, कथा होती, हनुमान जी सुंदर सुंदर राम जी के चरित्र सुनाते। और एक बार तो हनुमान जी वेंकट को लेकर गए साकेत धाम में, चलो आज राम जी के दर्शन कराता हूँ। तो हनुमान जी के साथ वो साकेत धाम गए और उन्होंने वहाँ की जो शोभा देखी, अब हमको लगा कि हम उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे तो हम फोटो खींच लिए कि सुना आप लोगों को सुना देंगे। बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग सुनिए ध्यान से। क्या देखा वेंकट रमन ने? कल्प वृक्ष के नीचे सोने का महामंडप है। कल्प वृक्ष है, उसके नीचे मंडप लगा था सुवर्ण का। उसके नीचे अत्यंत सुंदर मणि रत्नमय सिंहासन है, मणियां लगी हुई है, दिव्य रत्न लगे हुए सिंहासन है और उस पर भगवान श्री रामचंद्र सीता जी सहित विराजित है। नवीन दुर्वा दल के समान उसका श्याम वर्ण है, कमल दल के समान विशाल नेत्र है, बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है, विशाल भाल पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक सुशोभित है, कुंगराले काले काले केश है और मस्तक पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त मुकुट है। मुनियों के मन को भी हरण करने वाला सुंदर लावण्य है और भगवान के दिव्य अंग पर पीतांबर विराजित है, गले में रत्नों का हार है और दिव्य पुष्पों की माला है, संपूर्ण देह पर चंदन लगा है, हाथ में धनुष्य बाण है, लाल लाल होठ है, उन पर मीठी मुस्कान की छवि छा रही है। बाईं ओर माता श्री सीता जी विराजित है और सीता माता का वर्ण है उज्जवल सुवर्ण जैसा वर्ण है और नीली साड़ी पहनी हुई है, हाथ में लाल रक्त कमल धारण की है और पूरे शरीर में दिव्य आभूषण पहने हुए है और बड़ी ही अपूर्व और मनोहर झांकी है। ऐसा साकेत धाम में ठाकुर जी का साक्षात हनुमान जी की कृपा से वेंकट रमन को दर्शन हुआ। तो अब दोनों का क्रम नित्य का बन गया। रात्रि में दोनों हर रोज घंटों तक ऐसे ही बैठते और कथा कीर्तन, मारुति राय जी सुंदर सुंदर उसको कथा सुनाते हैं। तो एक दिन हनुमान जी ने प्रसन्न होकर वेंकट रमन को कहा कि वेंकट, मैं बहुत खुश हूँ तुझसे, तू मुझसे क्या चाहता है? तू जो कहेगा मैं तुझे दे दूंगा। तो वेंकट ने सोचा कि क्या मांगू। अब संसार की कोई कामना तो उसके मन में थी नहीं। ठाकुर जी के दर्शन हनुमान जी ने बिना मांगे ही करा दिए हैं, तो मांगने जैसा रह क्या गया है। तब वेंकट ने सोचा कि क्या मांगू, और फिर उसने कहा कि मारुति राय जी ऐसा कीजिए, आप हमको है ना, आपको जो सबसे प्रिय हो ना, ऐसे आपको क्या सबसे प्रिय है हमको बताइए। अब सुना तो हनुमान जी बोले, अरे तो हमारा प्रिय है वो देखना चाहता है, देखना ही नहीं देख भी लो और सुन भी लो। इतना कहकर हनुमान जी खड़े हो गए और हाथ में वो जांच ले लिए और सबसे प्रिय दिखाने लगे और सुनाने लगे। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम
हनुमान जी खड़े होकर कीर्तन करने लगे और जैसे जैसे कीर्तन की स्पीड बढ़ी ऐसे ही हनुमान जी फिर झूमने लगे, झूमते झूमते नाचने लगे। और हनुमान जी को देखा तो वेंकट भी खड़ा हो गया और फिर दोनों एक दूसरे की भुजा को पकड़ पकड़ कर दोनों उस तुंगभद्रा नदी के तट पर, कुछ संगीत की जरूरत नहीं है, कोई श्रोताओं की जरूरत नहीं, दोनों प्रेम से नाच रहे और गा रहे और इतना अद्भुत दोनों कीर्तन और नृत्य कर रहे थे कि ठाकुर जी अपने धाम में रह नहीं सके। साक्षात सीताराम जी वहां पर प्रकट हो गए। तो फिर तो बस ऐसे ही वेंकटरमण का पूरा जीवन हनुमान जी की कृपा से राम कथा, राम नाम और राम जी के दर्शन में सफल हो गया। तो दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध यह चरित्र है। जैसे हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के संतों के चरित्र नामदेव जी इत्यादि के प्रसिद्ध हैं, तो उस प्रदेश में ये वेंकट रमन का बहुत प्रसिद्ध कि कैसे हनुमान जी की कृपा से उन्होंने सब कुछ पा लिया। तो ऐसे हनुमान जी महाराज है जो अपने चरणों में आए हुए जीवों को भगवान के आश्रय में पहुंचाना ही उसका कार्य है। द्वापर युग में भी हनुमान जी की कितनी लीलाएं हैं, महाभारत में वर्णन है। हनुमान जी अर्जुन के ध्वजा में बैठे थे और दुर्योधन बारंबार कर्ण को कहता था, अरे यार ये अर्जुन की ध्वजा में जो बंदर बैठा है ना, उन्हीं ने परेशान कर रखा है। हनुमान जी क्या करते थे, कभी कभी ध्वजा पर खड़े होते थे और ऐसे कटकटाते हुए देखते थे। कौरव सेना पशु पक्षी तो भागते थे लेकिन बड़े बड़े योद्धा भी भाग जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद स्वस्थ होके वापस आते थे। तो दुर्योधन बारंबार कहता था कि अरे यार कैसे भी करके बंदर को एक बार भगा दो तो हम शांति से युद्ध कर पाए। कर्ण कहता है उसको भगाने की बात मत कर, उस पर किसी के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ही नहीं होता है। और वो भी कथा प्रसिद्ध है कि एक बार जब भीम जा रहे थे सौगंधिक वन में फूल लेने के लिए,
उस समय बद्रिक आश्रम में वनवास के दरमियान थे। अर्जुन व्यास जी के कहने से दिव्यास्त्र की शोध में तपस्या के लिए गए थे हिमालय पर। अब अर्जुन गए तो उनकी प्रतीक्षा में और सारे भाई वहीं पर ठहरे हुए थे। और एक दिन ऊपर से हवा के झोंके से एक दिव्य सुगंधित कमल आया। तो द्रौपदी ने मांग की कि भाई ऐसा कमल ला कर दो। अब भीमसेन निकले कि भाई ऊपर से आया है तो ऊपर कहीं बगीचा होगा। तो वहां से उस दिशा में भीम गदा लेकर गए हिमालय की टोच पर। अब हनुमान जी ने सोचा कि भाई भीम हमारा भाई है, क्योंकि दोनों ही वायु के पुत्र हैं। और वहां पर जो मार्ग था वहां से आगे जो बॉर्डर थी पृथ्वी की, वहां से आगे अब यक्षों का स्थान प्रारंभ हो रहा था, यक्षों की नगरी। और हनुमान जी ने सोचा यक्ष तो स्वभाव से असहिष्णु और क्रोधी होते हैं, अब भीम वहां जाएगा तो उसको बहुत हो सकता है नुकसान हो। तो बहुत संकीर्ण रास्ता था, थोड़ा सा ही रास्ता था और बाकी तो बड़ी चट्टान खड़ी थी और वहीं से वो यक्ष लोक प्रारंभ हो रहा था। तो हनुमान जी वहीं पर बैठ गए एक बूढ़े बंदर का रूप लेकर और पूंछ फैला दी। और भीम वहां पर पहुंचे तो हनुमान जी को कहा कि बंदर तुम दूर हट जाओ, मुझे जाना है उधर। तो हनुमान जी बोले भाई मैं बूढ़ा हूँ, शरीर में शक्ति नहीं है, तो तुम मुझे लंघ कर मेरी पूंछ को लांघ कर चले जाओ। तो भीम ने वहां पर बहुत सुंदर बात कही, मैं तुमको लांघ कर नहीं जा सकता। क्यों? जीव मात्र के हृदय में भगवान परमात्मा रूप से बैठे हैं और इसलिए किसी भी जीव को लांघना नहीं, अर्थात उसको क्या कहते पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर भगवान बैठे हैं। तो किसी भी जीव का उल्लंघन करते हैं तो उसका अर्थ है कि हमसे अपराध हो रहा है। तो इसलिए आप लोग जानते हैं हम लोग माला भी करते हैं तो जो सुमेरु है उसको लांघते नहीं है। सुमेरु क्या है? साक्षात राधा कृष्ण है। तो भगवान को लांघना नहीं चाहिए, इसलिए वहां से माला को घुमा देते और वापस आ जाते। एक बार गोपीनाथ जी मंदिर के एक भक्त है ब्रज विहारी प्रभु, बहुत अच्छे भक्त और प्रचारक है। तो वो कह रहे थे कि हमारे मंदिर में एक भक्त था, नया नया आया तो 16 माला करना चालू किया, फिर तो ब्रह्मचारी बन गया और जब भी देखो तब माला ही करता रहता। तो बोले तू कितना माला करता है? बोले 16 ही करता हूँ। कितना समय लगता है? मुझे 4 घंटा लगता है। अरे तू कैसे करता है? 4 घंटा लगता है? अरे क्या करूं? अब वो बेचारा सेवा करके मंदिर में है, ब्रह्मचारी, सब सेवा करनी है, सब प्रोग्राम अटेंड करना है। अब रात में देर तक जग कर बेचारा बड़ी मुश्किल से माला पूरी करता है। तो प्रभु जी बोले एक दिन कुछ जपा का प्रोग्राम था तो हम सब साथ में बैठकर जप कर रहे थे। तो वो मेरे पास में बैठा था तो मैं सुन रहा था। तो बोले मैंने देखा कि अरे यार इसकी स्पीड तो बराबर है, इस स्पीड से करेगा तो 2 घंटा में 16 माला हो जानी चाहिए और इसको 4 घंटा क्यों लग रहा है? तो उसको कहा ए माला बाहर निकाल, झोली से बाहर निकाल, अब माला कर। अब उसने करना चालू किया और फिर वो बोला मैं देख रहा था। फिर उसने सुमेरु आया, वहां से माला घुमा ली और वापस आया और पूरी हुई तब बोलता है अब एक हुई। पूरी माला पहले से सीखा था कि भी इसको लांघना नहीं चाहिए, यहाँ से वापस हो जाना चाहिए, तो वो समझा के वापस आके फिर पहुंचे तब एक माला होती। बोला भक्त बना, भक्त बनकर ब्रह्मचारी बनकर वर्षों बीत गए तब उसको मालूम हुआ कि मैं 32 कर रहा। फिर वो प्रभु जी बोले कि अब मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि मैंने सही किया है अपराध किया, उसको 32 से 16 पर मैं लाया। और फिर तुम जानते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि भाई तो अपने हाथ से मेरी पूंछ हटा लो। तो भीम ने बहुत प्रयास किया लेकिन हटा नहीं पाया और तब हनुमान जी ने अपने मूल रूप में दर्शन दिए हैं। तो ये सब कथाएं प्रसिद्ध हैं। और फिर भीम ने कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए।
तो पहले से अर्जुन को तो वरदान दे ही चुके थे कि युद्ध में मैं तुम्हारी ध्वजा दंड में रहूंगा। तो ऐसे महाभारत में भी हनुमान जी अर्थात ये दिखा रहा है कि भाई चारों युग में हनुमान जी है, सभी युग में उसका प्रभाव है और वो रहते भी है। और कलयुग में तो तुलसीदास जी इत्यादि जी तो मिले ही हैं। तो आज के पावन इस अवसर पर हनुमान जी के जन्म के समय पर हम लोगों ने कुछ में तैयारी करके नहीं आया था। प्रभु जी बोले बुक नहीं लाए, मैंने कहा बुक लाऊंगा तो 3 घंटा हो जाएगा, आप लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए कुछ लेकर नहीं आया। ऐसे ही कुछ स्मरण में आ जाए वो कह देंगे। तो फिर भी जो भी कुछ स्मरण में आए आप लोग याद रखिए क्या क्या आज की कथा के प्रसंग में सुने। सबसे पहले तो हमने हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा जो जीवन से हमको शिक्षा मिलती है भगवान की कथा, उस कथा रस के लिए हनुमान जी ने राम जी को भी जाने दिया और उस साकेत धाम को भी नहीं गए। क्यों? कथा रस प्राप्त करने के लिए। और इस कथा में अगर हमको रस लेना है तो कैसे रूप गोस्वामी के द्वारा दी हुई विधि हमने सुना कि आदर पूर्वक अगर हम नाम और कथा का आश्रय लेंगे तो निश्चित ही इसमें रस आएगा। नियमित और आदर पूर्वक ये 2 बातों को हम सावधानी से करेंगे तो धीरे धीरे रस आएगा। क्यों नहीं आएगा? महापुरुषों ने लिया है तो हमको क्यों नहीं आएगा? जो रस उसमें है तो वो तो है ही और विधि से करेंगे तो हमको भी वो रस मिलेगा। और भगवान की सेवा में कैसी तत्परता, रावण को जो उपदेश दिया हनुमान जी ने कि कैसे राम जी के आश्रय में रहने वाले के पास गंगा यमुना के नीर के समान उनकी संपत्ति जीवन के अच्छे दिन बने रहते हैं, ये सब बातें भी हम लोगों ने सुनी। और अंत में ये वेंकट रमन भक्त का चरित्र सुने हैं जिन्होंने हनुमान जी का आश्रय लेकर राम जी को प्राप्त कर लिया। तो इतनी बातों का हमने आज स्मरण किया। बोल श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जयंती महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी, जो भक्ति विनोद ठाकुर आप जो बोले ना, जो ये आदर के साथ तो भक्ति विनोद ठाकुर उसमें एक भजन लिखे, प्रतिदिन यदि आदर करिया से नाम कीर्तन करी शीतफल जेन नाचे रोगमूल क्रमे साधु है बोल। अब जो बोले बहुत अच्छा, सनातन गोस्वामी तो बोले ही हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी भजन में लिखे आदर के साथ रोज अगर हरिनाम हम लोग करें तो सीताफल यानी मिश्री, जैसा पीलिया होता है तो मिश्री कड़वा लगता है, उसी तरह पहला नाम तो हमको कड़वा ही लगेगा, लेकिन जब उनके आदर के साथ लेंगे तो एक दिन साधु अवश्य हम बनेंगे। इसलिए गुरुदेव जो नाम दिए हैं वो नाम को आदर के साथ ही लेना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर भी भजन में लिखे। हरे कृष्ण। ठीक है, वो लेट हो गया है तो क्या करेंगे, बताइए छोटे लाल जी क्या। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक निवेदन है सभी को, जैसे कि भगवान रामचंद्र जी को दशरथ नंदन बोलते हैं, कौशल्या नंदन बोलते हैं, पर हनुमान जी को आपने बताए मारुति नंदन बोलते हैं, कहीं शंकर नंदन बोलते हैं, कहीं केसरी नंदन बोलते हैं और कहीं अंजनी नंदन बोलते हैं। उनके 4 माता तो एक ही होगी, लेकिन 4 पिता के नाम, मतलब इसका क्या रहस्य है, क्या कथा है, आपको कुछ समझ में है? अंजना माता के पति थे केसरी, हनुमान जी के पिता। अच्छा, अब 10 मिनट आप लोग बैठेंगे तब हो पाएगा क्लियर, और आप लोग भूखे हुए हैं, आपका मुंह दिखा रहा है। तो जितना अच्छा जो आप अमृत पान करा रहे हैं तो क्या भूखा रहने का, आप नहीं भूखा। अंजना माता ऋषिमुख पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रही थी। मतंग ऋषि ने कहा कि देवी, तपस्या की सिद्धि के लिए एक स्थान की भी महिमा होती है, ऊंची स्थान पर किया हुआ कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो आप यहाँ से बालाजी, तिरुपति बालाजी जहाँ पर विराजमान है उसको क्या, उस पर्वतमाला को कहते हैं तिरुमाला।
तिरुमला, वहां पर जाओ क्योंकि वह स्थान भगवान का नित्य निवास है, तो उस स्थान पे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो फिर अंजना माता वहां से गई और वह तिरुमाला पर पर्वत पर बैठकर तपस्या करने लगी और भगवान शंकर का मंत्र जप रही थी, शिव जी की आराधना, क्यों? पुत्र प्राप्ति के लिए। कई समय बीत गया फिर भी अंजना माता को कुछ सफलता नहीं मिली, तो भगवान विष्णु ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहते कि आप लोग जाइए, अंजना देवी अंजना मंत्र जप तो कर रही है लेकिन दीक्षा नहीं ली है, गुरु मुख से नहीं सुनी है, इसलिए उसका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है, इसलिए आप जाकर उसको पहले दीक्षा दीजिए, तब उसको सफलता, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भगवान यहाँ पर साक्षात अपने इस लीला से सिखा रहे कि भाई दीक्षा लेकर गुरु मुख से सुनने पर मंत्र प्रभावित बलशाली होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में योग्य सद्गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और सप्तऋषि आए हैं और उसमें से वशिष्ठ जी ने अंजना माता को ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र दिया है। पहले अंजना माता वही जप रही थी लेकिन गुरु मुख से नहीं सुना था, ऐसे ही जप रही थी, इसलिए सिद्धि सफलता नहीं मिली। और साथ में क्या हुआ कि मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया था। भागवत में कथा है कि शिव जी गए हैं भगवान के पास, कहा कि प्रभु आपके सारे अवतारों का हमने दर्शन किया है लेकिन जिस मोहिनी रूप से आपने असुरों को ठगा वही रूप नहीं हमने देखा है, तो आप उस रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा कि शिव जी आप जैसे महापुरुषों के देखने योग्य नहीं है, वो तो कामियों के लिए देखने योग्य है। तो शिव जी बोले नहीं, हम आप हमें दर्शन कराइए। तो बातें करते करते भगवान अंतर्ध्यान हो गए और थोड़े दूर में एक स्त्री क्या शिव जी देखते एक स्त्री गेंद से खेल रही है और इतनी सुंदरता उसमें है, वर्णन है कि इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे सुंदरी स्त्रियों में दो है, लक्ष्मी जी और भगवती पार्वती, लेकिन दोनों मोहिनी के एक अंश की तुलना भी सुंदर में नहीं कर सके, इतना सुंदर ठाकुर जी ने रूप लिया था। और उसको देखकर शिव जी भूल गए, पार्वती जी साथ में खड़ी है, भागे उसके पीछे और महादेव जी का अमोघ तेज वीर्य स्खलित हो गया और ऋषियों ने उसको दौने में भरकर संभाल कर रखा था। और आज भगवान के कहने से सप्तऋषि उसको साथ में लेकर गए और अंजना माता के कान में मंत्र के साथ साथ वह शिव जी का अमोघ तेज भी उसमें प्रविष्ट करा दिए। तो उसी से अंजना माता के गर्भ में हनुमान जी आए हैं और वायुदेव ने उसे पहले ही वरदान दिया था कि मैं अपने समान बलशाली पुत्र देवी तुम्हें प्रदान करूंगा। तो वो एक कथा फिर और है, वो भी सुना देता हुआ। आज हनुमान जयंती आप लोग भूखे बेगे, भूखे 2 मिनट और तो एक कल्प की ऐसी कथा आती है, जैसे प्रत्येक कल्प में राम जी प्रकट होते हैं ऐसे ही उनकी सेवा के लिए हनुमान जी भी प्रकट होते। तो एक कल्प की कथा ऐसी है कि जब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ कुंड में से यज्ञ नारायण प्रकट हुए, चरु दिया और उस चरु को वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को जिस प्रकार कहा ऐसे रानियों को दे दिया। उसका आधा भाग करके कौशल्या जी को दिया, आधा बचा उसके 2 भाग करके एक कैकेयी को और एक सुमित्रा को दिया। लेकिन उसी समय आकाश से गिद्धि चील आई और सुमित्रा माता के हाथ में जो पायस हो चरु था वो लेकर उड़ गई। अब सुमित्रा माता बहुत दुखी हुई तो कौशल्या जी और कैकेयी ने अपने चरु में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालकर सुमित्रा माता को दिया और सुमित्रा माता ने उसी समय निर्णय कर लिया कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं अपने पुत्र को इन दोनों के पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। तो 2 भाग खाए तो सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, और उन्होंने एक को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगाया और एक को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगाया। और इधर ये गिद्धि उस चरु को लेकर जा रही थी, उसी समय हवा का जोरदार झोंका आया तो उस बवंडर में उसके मुख से वो जो चरु था वो गिर गया
और फिर वायुदेव उस चरु को संभाल कर लेकर गए और अंजना माता पुत्र प्राप्ति के लिए बैठकर जहाँ पर तपस्या कर रही थी उसकी गोद में वो चरु पहुंचा दिए। और उस चरु को खाने से वायुदेव ने उस चरु के साथ अपना तेज भी अंजना माता को प्रदान किया, तो उसी से अंजना माता के गर्भ में हनुमान जी आए। इन्हीं सभी कारणों से शंकर जी के तेज से प्रकट होने के कारण शंकर सुवन, वायुदेव के तेज से प्रकट होने के कारण वायुपुत्र या तो मारुति नंदन और अंजना नंदन तो है ही, और अंजना जी के पति का नाम केसरी था इसलिए केसरी नंदन। हो गए चारों नाम कि कोई बाकी रह गया? ठीक है। हरे राम। जय हरे कृष्णा। आज प्रभु जी ने बहुत कृपा करके हम सभी को श्री हनुमान जी महाराज की जयंती पर हनुमान चैत्र और राम जी का कीर्तन कथा के लिए जो कुछ बताया इसका हम लोग बहुत बड़ा आभारी है। उन्होंने अभी जो कथा में बताया कि नाम जब भी होगा जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे। भगवान में कहने का सही है, जब किसी के विषय में सुने तो नाम में विषय में मिलती है। तो भगवान के विषय में भगवान के नाम के ऊपर बताए, इसलिए आप सभी लोग मिलकर प्रभु जी का आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आप सभी ने इतने समय अपना समय देकर राम कथा सुने, श्रवण किए, आप सभी ने शांतिपूर्वक ध्यान से सुने, इसके लिए आप सभी के लिए भी हरे कृष्णा महामंत्र से संबंध करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो एक सूचना है, प्रभु जी ने जो अभी